हेलो दोस्तों, केडी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या करनी थी, डिटेल से पढ़ ली थी। आज हमारा टारगेट है कि हम विस्थापन अभिक्रिया को पढ़ ले। देखो, विस्थापन अभिक्रिया को समझना क्या है, बहुत ही आसान है। जिस वे में मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता जाऊंगा, बस उसी वे में आप प्रैक्टिकल समझते रहना। लास्ट में आके आपको विस्थापन अभिक्रिया पूरी समझ में आ जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलते हैं विस्थापन अभिक्रिया का। देखो, अब आपको ये इमेज तो दिखाई दे रही होगी। अब ये इमेज किसकी है? ये है आपका कॉपर सल्फेट। इसे हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, इसका फॉर्मूला होता है CuSO4। ठीक है। अब इस कॉपर सल्फेट में इसकी एक खास बात है, इसमें जो कलर होता है वो किस कलर का होता है? ब्लू कलर का, बोले तो नीला रंग का होता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कॉपर सल्फेट में CuSO4 में 5 अणु किसके होते हैं? जल के होते हैं। किसके होते हैं? 5 अणु जल के होते हैं, जिसके कारण ये कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है, इस 5 अणु जल के कारण होता है। अब इसको आप गर्म करते हो तो ये 5 अणु जल के बाहर निकल जाते हैं, जिस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ये बात आपको पता है। अब हमने क्या करा, हमने कॉपर सल्फेट का क्या लिया? कॉपर सल्फेट लिया। अब ये कॉपर सल्फेट क्या होते हैं? क्रिस्टल टाइप के होते हैं, जो आपको दिखाई दिया होगा। किस टाइप के? ये क्रिस्टल, जैसे चमक है। तो ये किस टाइप के? आपके क्रिस्टल टाइप के। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। अब इस कॉपर सल्फेट को हम क्या करेंगे? हम एक वाटर लेंगे, और वाटर में क्या करेंगे? हमने जैसे वाटर ले लिया, और इस वाटर में क्या करेंगे? कॉपर सल्फेट को हम क्या कर देंगे? डिजोल्व कर देंगे, मतलब मिलाने लग जाएंगे, जैसा आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। जब हमने कॉपर सल्फेट को वाटर के साथ क्या कर दिया? मिलाया, तो कॉपर सल्फेट को हमने जल के साथ क्या करा? मिलाया, यानी CuSO4 को H2O के साथ मिलाया। तो वहां से जो चीज ये बन के तैयार हुई है, ये बन के तैयार हुआ है, जो आपको ये नीला नीले कलर का जो ये विलेन बन के तैयार हुआ है, इस विलेन का जो नाम होगा, उस विलेन को बोलोगे आप कॉपर सल्फेट का विलेन। क्या बोलोगे? कॉपर सल्फेट का विलेन। अब ये आपके पास क्या है? कॉपर सल्फेट का विलेन है, नीले कलर का, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? जो ये कॉपर सल्फेट का जो ये विलेन है, अब ये आपको इमेज दिखाई दे रही है। अब ये इमेज किसकी है? जिंक के टुकड़े की है। कोई दिक्कत नहीं, ये किसके है? जिंक के टुकड़े। अब आपको ये इमेज दिखाई दी है जिंक की। अब जिंक का जो कलर होता है वो इस टाइम पे वाइट कलर का दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब हम जिंक के टुकड़ों को हम क्या करेंगे? इस कॉपर सल्फेट के विलेन में क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। तो जो आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, तो आप देख रहे होंगे जिंक के टुकड़े कॉपर सल्फेट के विलेन में क्या हो रहे हैं? डूब रहे हैं। अब हम इसको क्या करेंगे? अभिक्रिया होने देंगे। अब अभिक्रिया होने के टाइम, मतलब 1 या 2 घंटे बाद, अब 2 घंटे बाद आप क्या देख रहे हो? देखो, अभिक्रिया होते समय कितने मान लिया हमने? 2 घंटे हो गए। इस कॉपर सल्फेट के विलेन में से, सही है, जो जिंक आपने क्या कर रखी? इसमें मिला रखी है, तो वो आपकी क्या हो रही होगी? कॉपर क्या हो रही होगी? अलग हो रही होगी। जो आपको देखो डिटेल से देखो, गहराई से देखो, आपको छोटे छोटे बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे। जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो आपको छोटे छोटे बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे। तो वहां से क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो, रिएक्शन देखो। आपके पास क्या था? आपने लिया कॉपर सल्फेट का विलेन CuSO4 प्लस इसमें डाल दिया आपने जिंक Zn, ठीक है ना। अब जब ये रिएक्शन हो रही है, जब कॉपर सल्फेट के विलेन में आपने जिंक की क्या कर दी? मेटल डाल दी, जिंक की मेटल में डाल दी, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको ये वीडियो में बुलबुले दिखाई दे रहे होंगे। तो वहां क्या हो रहा है? वहां जो ये कॉपर है, वो जहां कॉपर है, ये कॉपर क्या हो रही है? अलग हो रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जैसे आप क्या करोगे? जैसे आप देख रहे होंगे कि आपको वीडियो में क्या दिखाया होगा? एक काला काला कलर दिखाई दे रहा होगा, और एक आपको बिल्कुल व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा होगा। मतलब ब्लू कलर से किस में आ गया? वो व्हाइट कलर में आ गया है। तो जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, तो वो जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो यहां बन गया जिंक सल्फेट, जो क्या होता है? रंगहीन होता है।
जो आपको दिखाई दे रहा है, जो कोई रंग नहीं है। और कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब जो आपको ब्लैक ब्लैक का दिखाई दे रहा है वो क्या आपका कॉपर है। सही है, तो ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आया। अब ये देखते हैं कि ये ऐसा हो कैसे रहा है, किस रीजन की वजह से हो रहा है, किस कारण की वजह से हो रहा है, वो कारण जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अभी चलते हैं, फिर इसको मैं क्या करते हैं, रब कर देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं, आपने क्या लिया था, कॉपर सल्फेट का विलयन लिया था CuSO4, ये आपका है जलीय विलयन कॉपर सल्फेट का। सही है, आज को शॉर्ट में लिखते हैं AQ, मतलब AQ का मतलब होता है एक्वास, मतलब AQ का मतलब ये कि जलीय विलयन है। अब इसमें आपने क्या कर दिया, आपने कॉपर डाल दिया, सॉरी क्या डाला था, जिंक डाला था, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े। जिंक इस टाइम पे कौन सी अवस्था में थे, सॉलिड स्टेट में था, तो इसके लिए लिख देंगे हम S, मतलब ये क्या आपकी सॉलिड स्टेट में है। अब यहां से क्या हो रहा था, जब जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से, जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन में से इस कॉपर को क्या कर रहा था, प्रतिस्थापित कर रहा था, मतलब अलग कर रहा था। तो यहां से क्या हो रहा था, जिंक सल्फेट बन रहा था जो व्हाइट कलर का है, और कॉपर क्या हो रहा था, अलग हो रहा था जो वो ब्लैक कलर का आपको दिखाई दे रहा था। ये क्या है आपका जिंक सल्फेट, और ये आपका कॉपर। सही है, अब ऐसा हुआ कैसे, देखो देखो, जिंक आपका कितने नंबर पे होती है, 30 नंबर पे होती है। सुनो इसके नीचे सुनो, Zn कितने नंबर पे होती है, 30 नंबर पे होती है। अब Zn क्या करती है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकालती है, जिंक अपने में से क्या करती है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालती है, और क्या बन जाता है, Zn2+ बन जाता है। ये बात आपको पता है। सही है, जो किसमें जाता है, सोल्यूशन में जाता है, इस वाले सोल्यूशन। अब आपके पास कॉपर सोल्यूशन में से, ये सोल्यूशन में से कॉपर 2+ जाएगी, कॉपर 2+ जाएगी, उन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी, और कॉपर क्या बन जाती है, सॉलिड बन जाएगी। कॉपर ये एक्वास में से गई थी, और ये सॉलिड स्टेट में बन गई है। तो वो आपको जो जलीय विलयन दिखाई दे रहा है वो जिंक सल्फेट के साथ मिल गया Zn2S4, जो आपका क्या है, रंग हीन है, और जो ये कॉपर सॉलिड है वो ब्लैक कलर की आपको दिखाई दे रही होगी लेयर इस टाइप से। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया में ये हो रहा है कि जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व के परमाणुओं में से, दूसरे तत्व के यौगिक में से, दूसरे तत्व के यौगिक में से उसको क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब अलग कर देता है, उसके स्थान पर खुद आ जाता है। तो इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रिया है, इस प्रकार की जितनी भी अभिक्रिया है, उसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। सही है, एक एग्जाम्पल तो ये हुआ। अब दूसरा एग्जाम्पल भी समझो। देखो आपके पास क्या होता है, आयरन होता है, लोहा, और आपके पास कॉपर सल्फेट का विलयन है CuSO4, जो आपको नीले कलर का दिखाई दे रहा है। ठीक है, वीडियो में देखो। अब इस आपको क्या कर रहे हो, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में आप क्या कर रहे हो, आयरन डाल रहे हो, लोहे की कील डाल रहे हो। तो जब लोहे की कील डाल रहे हैं, तो कुछ समय बाद रिएक्शन हो रही है, और जब कुछ समय बाद रिएक्शन हो रही है तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ देखो कॉपर सल्फेट का जो नीले कलर का विलयन था वो किस कलर का विलयन हो गया, हरे कलर का विलयन हो गया। तो यह क्या हुआ है कि जहां यहां आयन की अभिक्रियाशीलता क्या है, ज्यादा किससे, कॉपर से, तो आयरन इस कॉपर को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, FeSO4, और कॉपर क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, और यहां बना है आयरन सल्फेट। ठीक है, तो जो आयरन सल्फेट बना है, जो ये आयरन सल्फेट बना है, ये आयरन सल्फेट किसका रंग का है, हरे रंग का। सही है, तो यहां भी क्या हुआ है, यहां भी किसी तत्व ने दूसरे तत्व के यौगिक में से उसको क्या कर दिया है, प्रतिस्थापित कर दिया है, मतलब अलग कर दिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया भी आपकी क्या कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया, बोले तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया हो। अगर आपकी इसकी जनरल फॉर्म लिखनी है, इसकी आपको जनरल फॉर्म लिखनी है, बोले तो मानक रूप लिखना है, मानक रूप लिखना है। तो मानक रूप कैसे लिखोगे आप, A कोई तत्व है, यौगिक BC है। अब A क्या कर रहा है, इस B को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, AC, और प्लस का B क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। इस प्रकार की आप क्या कर सकते हैं, इसकी मानक रूप लिख सकते हो। मैं इसके बाद थ्योरी लिखता हूं, फिर आगे बात करते हैं। हाँ दोस्तों, इसकी थ्योरी सेक्शन लिख दी है। देखो क्या कह रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें यौगिक के अणु, मान लो आपके पास ये पूरा क्या है, यौगिक है, इसका क्या बोल सकते हो, यौगिक बोल सकते हो, क्योंकि ये क्या है, दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना है, तो ये आपका यौगिक हो गया। यौगिक के अणु, अणु कौन सा है, SO4, अणु के किसी एक परमाणु मतलब कॉपर हो गया के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु, कौन आ गया था आपका, जिंक आ गया था, दूसरा परमाणु कौन आ गया, जिंक, दूसरा परमाणु आ जाता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को आप क्या बोलते हो, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी जितनी अभिक्रिया होती है अब वो क्या है, आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें हम आप द्विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।